बच्चे वहां बैठे हो, मैं अपनी बात रख रहे हैं, मुद्दा कोई उसको ये गाइड क्यों नहीं कर रहा है कि यार मुद्दे को जगह पहुंचाओगे तब ना उस पर कोई काम करेगा, साथ खेल जाएंगे। आई फेल्ट बैड। मैं रात को इसलिए गया कि मुझे मीडिया का फुटेज नहीं चाहिए था वहां पे, मैं जेन्युइनली उनसे बात करना चाहता था। तो लेकिन जाके समझ में आया आज तक उन्होंने अपनी बात को तो अथॉरिटी के सामने रखी नहीं फॉर्मली। कल को अगर वो कोर्ट में भी जाते हैं तो कोर्ट पहला क्वेश्चन पूछेगा कि वेदर यू हैव सबमिटेड योर एप्लीकेशन टू द अथॉरिटीज, द आंसर विल बी नो। तो बोलते यू आर नॉट सीरियस, इमीडिएटली रद्द करिए, क्योंकि इतना जहां जिस एग्जाम को लेके बन गया, अब आप जबरदस्ती आप नहीं कोच सकते समाज और बच्चों के ऊपर ना, जिसको लेके ट्रस्ट नहीं है समाज में। ये जो होता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो इस सरकार का विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला पूरा भाव ये दिखा रहे हैं। ऑफर किया कि तुमसे ना हो पा रहा है तो मुझे दे दो, मैं कर दूंगा, बट ये करो, दिस इज इंपॉर्टेंट। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी, आप वॉइस ऑफ देख रहे। देखिए, आप सब अच्छे से जानते हैं कि हम लगातार 17वीं बीपीएससी के जो भी अभ्यर्थी हैं उनका मुद्दा दिखा रहे हैं। रात में आनंद मिश्रा पहुंचते हैं स्टूडेंट्स के बीच में और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन के बारे में बताते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। आनंद मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई है, प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं युवा के जनसुराज में। आप बताएं कि बहुत धन्यवाद। क्या होगा, ये 17वीं बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनका क्या होगा? देखिए, क्या होगा वो तो वही डिसाइड करेंगे जिन्होंने इस हाल में लाया है उनको, है ना, वही तो आगे का रास्ता भी बताएंगे। लेकिन मुझे ये लगा कल बात करके कि जेन्युइन मुद्दे हैं और जो कंसर्न्स है बहुत ही मार्मिक कंसर्न्स है उनके, और उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा है, जिससे उनकी उत्तेजना बढ़ते जा रही है और कहीं ना कहीं एक हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस, और ये ऐसे दो दुर्गुण है जो युवाओं में नहीं आना चाहिए, लेकिन वहाँ युवाओं में आते हुए दिख रहा था। दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। अब सबसे जो मुझे लगा चिंता होने वाली बात यह लगी मुझे कि बच्चे वहां बैठे हो, मैं अपनी बात रख रहे हैं, मुद्दा कोई उसको ये गाइड क्यों नहीं कर रहा है कि यार मुद्दे को जगह पहुंचाओगे तब ना उस पर कोई काम करेगा। कल मैं बताया बच्चों को कि इसको डॉक्यूमेंट नहीं, आप इतने अच्छे से समझा रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं, बट जो करने वाला उसको क्यों नहीं समझा रहे। तो हम जैसे लोग जाके पॉलिटिकल माइलेज लेके उसका अपना खेल करेंगे और बच्चों के साथ खेल जाएंगे। आई फेल्ट बैड। मैं रात को इसलिए गया कि मुझे मीडिया का फुटेज नहीं चाहिए था वहां पे, मैं जेन्युइनली उनसे बात करना चाहता था, समझना चाहता था। तो लेकिन जाके समझ में आया आज तक उन्होंने अपनी बात को तो अथॉरिटी के सामने रखी नहीं फॉर्मली। कल को अगर वो कोर्ट में भी जाते हैं तो कोर्ट पहला क्वेश्चन पूछेगा कि वेदर यू हैव सबमिटेड योर एप्लीकेशन टू द अथॉरिटीज, द आंसर विल बी नो। तो बोलते यू आर नॉट सीरियस। तो लोगों को कहाँ करना होगा ये चीज, तो क्या हाँ, लिखना होगा? नहीं, मैं वही बताया, तो लोग जो आके उस बता रहा था कि आके उनको लोगों ने कह दिया यू आर नॉट सीरियस। हाँ, तो वो बच्चों को बुरा भी लगा, लेकिन अगर हम गंभीरता से समझें तो हमें अपना सीरियसनेस शो करना पड़ेगा। इस बात को सीरियसनेस कैसे होगा? एक मुद्दा है, उसको फॉर्मली हम रखें डेस्क पे। कहाँ रखें? स्टेट के जो कर्ता धर्ता वो चीफ सेक्रेटरी है, एग्जीक्यूटिव भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन के हेड तो चीफ सेक्रेटरी है। अ लेटर शुड बी प्रॉपर्ली रिटन टू द चीफ सेक्रेटरी, जिसमें कि सारे पॉइंट्स जो कल बताए गए मौखिक तौर पे वो लिखे जाए, और आपके पास संलग्न अगर कुछ एविडेंस है तो लगाया जाए, और या तो उसमें कहा जाए कि आप इंक्वायरी जब कराएंगे मैं वहां या मैं प्रस्तुत होके या हम प्रस्तुत होके आपके समक्ष सारे हम प्रूफ रखेंगे। राइट? ये सही। यस। और उसमें से एक टीम लीडर होना चाहिए जिसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि मैं आऊंगा। 200 आदमी अगर लिस्ट में नाम लिख के दे दिया तो फिर गया हो, खत्म, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। आप 200 आदमी उसमें से किसको बुलाए, 200 आदमी से कौन करेगा? तो इसका एक प्रॉपर होना चाहिए कि ये हमारे डिमांड्स है। पहले तो आप इसको इमीडिएटली रद्द करिए, क्योंकि इतना जहां जिस एग्जाम को लेके बन गया, अब आप जबरदस्ती आप नहीं कोच सकते समाज और बच्चों के ऊपर ना, जिसको लेके ट्रस्ट नहीं है समाज में। आनंद मिश्रा कह रहे हैं कि रद्द करना चाहिए। बिल्कुल रद्द करना चाहिए, जिसमें ट्रस्ट नहीं है बॉस। समाज में अगर ट्रस्ट नहीं है, लोग व्याकुल हैं, परेशान हैं, आप कह सकते हैं कि जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। तो यस, इवन इफ अ पार्ट ऑफ इट, ट्रांसपेरेंसी, सफेद को गंदा होने के लिए एक काला छींटा ही तो चाहिए होता है। अच्छा, आप तो इतने टाइम से बीपीएससी भी आपने कभी ना कभी दिया होगा, कब? अच्छा, नहीं दिया। यूपीएससी आपने सीधे दिया। तो ये बताएं कि कभी सुना था कि लाउड स्पीकर पे भी आंसर बोला जा रहा है? मैं जो कल सुना, मैं इट वाज वेरी, देखिए अनफॉर्चुनेट जो सुना, मैं सुन के ही लगा कि मुझे तो इतना नहीं पता था बॉस। मैं तो कल जाके मुझे पता चला कि ये जितना दिख रहा है ये तो आइसबर्ग है। 10% दिख रहा है, 90% तो और भी इसमें इश्यूज हैं। तो मुझे यही इस बात की तकलीफ है कि ये बात सही तरीके से आयोग के पास, या देखिए मीडिया से देख के आयोग उस पे एक्शन नहीं भी ले सकता है। नोबडी कैन प्रूव और पुश देम कि यस। देखिए, ऑफिशियल काम ऑफिशियली किया जाता है, ऑफिशियल काम रास्तों से नहीं होता है ना। तो यही तो राजनीति अनफॉर्चुनेट हमारे बच्चों को गलत सिखाया जा रहा है कि बच्चों धरने पे बैठ जाओ तुम्हारा काम हो जाए। नहीं होता गुरु, उसका तरीका होता है।
नहीं धरने पे बैठने से नहीं होता है काम। धरने पे बैठने से नहीं होता, धरने पे बैठना इज वन पार्ट ऑफ इट, लेकिन उस धरने बैठने का जो कारण है उसको सही जगह पे पहुंचाना भी पड़ता है, तब वो पार्ट कंप्लीट होता है। अपने बैठे रह जाएंगे, लोग सुनेंगे। यही हो रहा है ना अनफॉर्चुनेटली, और ये सब चीज निकल जाएगा और बच्चे हमारे परेशान वहां पे रह जाएंगे। तो मुझे उस परेशानी से निकलना, मैं उनको बोला हूँ, मैं तैयार भी हूँ, आई एम वेटिंग फॉर द डॉक्यूमेंट कि वो मुझे वो चीज डॉक्यूमेंट करके दे, मैं खुद जाऊंगा इनका सबमिट करके आऊँ, मैं खुद जाके सबमिट करके आऊंगा विदाउट आपको बताए। लेकिन हाँ, मैं इसका ये डंकेबाजी नहीं हिंदी में चाहता। प्रचार नहीं करवाना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं प्रचार, ये बच्चों का भविष्य है यार, इस पे पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हो गए, बीपीएससी आयोग के जो चेयरमैन है, वो जिद पर अड़े हैं क्योंकि नहीं करेंगे, क्योंकि बापा परीक्षा परिसर के जो एग्जाम को लिया जा रहा है वो 4 तारीख डेट दे दिया गया है। यही तो कह रहे हैं। अब इसमें कैसे वो 2 अलग क्वेश्चन पेपर से आप एक एग्जाम कैसे ले सकते हैं? पहली बात, आप सेम क्वेश्चन पेपर तो रिपीट नहीं करेंगे, तो आप 2 अलग क्वेश्चन पेपर, इसको आप कैसे बैलेंस आउट करेंगे? सो कॉल्ड आप जो नॉर्मलाइजेशन या व्हाटएवर आप बात कर लें, दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, है ना। नॉर्मलाइजेशन इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। इस पे आप बिना रिसर्च किए, बिना इसका टेस्ट प्रोजेक्ट चलाए आप फट से, ऐसी चीजें नहीं। ये कंप्लीट डिस्ट्रस्ट, देखिए जो होता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो इस सरकार का विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला पूरा भाव ये दिखा रहे हैं कि मतलब हम कुछ भी हो जाए जिद पे अड़े रहेंगे, हम नहीं करेंगे, हम टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, मर जाएंगे, अकेले रहेंगे। सब चीज करते हैं, रोजगार के सब। अब मुझे लगता है, सच में बता रहा हूँ, आई डोंट वांट टू स्पीक पॉलिटिक्स, बट ना आपकी बात 2025 में रगड़ के उल्टा दे देना चाहिए जनता को लेकिन, कि आप ये ऐसे नहीं कर सकते हैं। आप यार, एक ऐसा राज्य जहां पे हर चीज बिगड़ा हुआ है, आप किसी भी चीज में हाथ लगा दीजिए, आपको इतनी अव्यवस्था में इस पूरे एग्जाम का क्राइटेरिया और तरीका समझने की कोशिश करा था। यार ये लोग कौन है जो बैठ के ऐसे प्लानिंग करते हैं? बस सीरियसली, वो भी तो उन्हीं अकेडमीज में पढ़ के आ रहे हैं जिनके बैचमेट्स दूसरे स्टेट्स में काम कर रहे होंगे। ऐसा त्रासदी, ऐसी दुविधा बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं आती? बिहार अलग, क्या घट्टा अलग है बिहार में? की बात आप छेड़े तो एक चीज में हम बोलना चाहेंगे, तो सवाल है बस कि जिस दिन ये सब चीज हुआ था तो एक लड़की ओडिशा से आई थी, बहुत रो रही थी, उस समय हम लाइव थे। वो एक लाइन बोली जिसको लेके सब लोग बहुत अजीब फील किए। उनका कहना था कि अगर हम जानते कि बिहार हमारा ऐसा है तो हम कभी जीवन में बिहार में आके एग्जाम नहीं देते। यू आर राइट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने खुद सुने हैं। ऐसे भी कुछ लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेजेस किए हैं, मेरे सोशल मीडिया पर टैग किए हैं। दूसरे राज्यों से बिहार के बच्चे जो थे, बिहार के बच्चे हैं जो अनफॉर्चुनेटली जिनके पेरेंट्स को कोई गति नहीं मिले तो बाहर जाना पड़ा, तो वो बच्चे जो लौट के आके एग्जाम देना चाहें, तो ये देख के दुर्गति उनको सच में इस बात पे बहुत ही वो डबल माइंड में आ गए कि वेदर दे शुड फ्लॉन्ट देयर बिहारी आइडेंटिटी और नॉट, शुड दे एक्चुअली कम बैक टू बिहार और नॉट। तो वैसे डबल माइंड में आ गए कि यहाँ पे उनको कोई, कहा ना मैंने, होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस, ये 2 ऐसे मतलब नेगेटिव फीलिंग्स हैं जो किसी में नहीं आना चाहिए, और हमारा बिहार का युवा इससे ग्रस्त हो रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है यहाँ की सरकार। आपके पास पहुंच जाता है तो आनंद मिश्रा बिल्कुल, अरे बिल्कुल, काम मैं क्या कर दूंगा, मैं थोड़ी एग्जाम कैंसिल, हाँ मैं जरूर वहां जाऊंगा। देखिए ये चीज हिसाब से उनको खुद लेके जाना चाहिए। मैंने अपने आप को ऑफर किया कि तुमसे ना हो पा रहा है तो मुझे दे दो, मैं कर दूंगा, बट ये करो, दिस इज इम्पोर्टेंट। मैं ये कह रहा हूँ, इफ दे वांट कि मुझे लेके जाना चाहिए, मैं लेके जाऊंगा, मैं तैयार हूँ इसके लिए, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो। एक बेहतर बिहार अगर बनाना है तो युवाओं को आप इस तरह से मतलब साखिए पे रख के आप जो बन गए, लग रहा है कि बिहार के युवा जो है वो अलग दिशा में जाएंगे। अलग नहीं, सही दिशा में ले जाने की मेरा इरादा है। मैं चाहता हूं कि युवा मैच्योर्ड वे में अपनी बात को समझे और सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच हो युवा का। सिर्फ युवा की जोश को, एनर्जी को आप रास्तों पे ला के और उस पे पॉलिटिकल माइलेज, हुड़दंगई क्रिएट करवा के पॉलिटिकली आप उसका माइलेज लेने की कोशिश करें, ये गलत है। बच्चों को हमें सही रास्ता दिखाना है, बिल्कुल उनको अपनी बात का आंदोलन करना चाहिए, बिल्कुल रास्ते पे उतरना चाहिए, बट उसका जो इतने सारे बड़े बड़े यहाँ लोग हैं ना सरकार में बैठे हुए, कोई आके उसको कल मुझे जाके बताना पड़े कि पर भाई एप्लीकेशन तो दो पहले, जो चीज से सब फोटो खिंचा रहे, मेन मुद्दे पे किसी ने बात ही नहीं की थी अभी तक। वो कल मैं जाके बोला तो बच्चों को भी ये ध्यान में लगा, हाँ यार ये तो है, हमने अपनी बात तो जगह पे रखी नहीं अभी तक, हम तो सिर्फ कैमरे पे बोल रहे हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, देखिए आनंद मिश्रा हमारे साथ थे, किस तरह से 17वीं बीपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ दिए। तो बस समाचार को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। कैमरामैन सुमन के साथ धन्यवाद।